राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट वर्ल्ड विद देवी में। अपने टॉपिक में वापस आते हैं। लास्ट टाइम भारतीय आधुनिक कलाकार के जो कलाकार हैं जो मैंने लिए थे वो है अवनींद्र नाथ ठाकुर, जिनके ऊपर लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था जिसमें पूरा कवर अप नहीं हो पाया था, तो हम उसके आगे देख लेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो कलाकार थे वो थे अवनींद्र नाथ ठाकुर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अवनींद्र नाथ ठाकुर का जो जन्म हुआ था वो होता 7 अगस्त 1871 में और कहाँ हुआ था? जोड़ा साको प्रांत, बंगाल में। ठीक है, मृत्यु उनकी 5 दिसंबर 1951 में हुई थी। तो हमने उनके बारे में कुछ हमने पढ़ा था, आगे पढ़ लेते हैं। तो अवनींद्र नाथ ठाकुर के ऊपर जो है विदेशी प्रभाव हम देख सकते थे, जिसमें कि जापान से इन्होंने वॉश टेक्निक सीखी और चीन से इन्होंने आलेखन और रेखांकन सीखा। ठीक है, तो जापान से इन्होंने क्या सीखी? वॉश टेक्निक सीखी और चीन से इन्होंने आलेखन और रेखांकन सीखा। शिक्षा की बात अगर करें तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इनकी शिक्षा हुई थी और किस ईयर में हुई थी? 1890 में। ठीक है, तो 1890 में अवनींद्र नाथ ठाकुर की जो शिक्षा हुई थी वो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से हुई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जो अवनींद्र नाथ ठाकुर थे वो उप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य कब कब रहे? तो उप प्रधानाचार्य वो 1898 से लेकर 1905 तक रहे और प्रधानाचार्य 1905 से लेकर 1915 तक रहे। और ये दोनों ही वो किस स्कूल में थे? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है, तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में वो उप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य दोनों ही पद में रहे। ईयर अच्छे से याद कर लीजिए। उप प्रधानाचार्य के पद पे वो 1898 से लेकर 1905 तक रहे और जो प्रधानाचार्य का पद था उसमें 1905 से लेकर 1915 तक ये रहे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके बड़े भाई की। तो उनके बड़े भाई कौन थे? गगनेंद्र नाथ ठाकुर। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि उनके बड़े भाई गगनेंद्र नाथ ठाकुर थे। वो भी एक बहुत ही अच्छे चित्रकार थे। जो भारत का पहला घनवादी चित्रकार कहा जाता है वो गगनेंद्र नाथ ठाकुर को ही कहा जाता है। ठीक है, और भारत का जो व्यंग्यात्मक चित्रकार वो भी गगनेंद्र नाथ ठाकुर को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार कई साल के पेपर्स में आया हुआ है, तो इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, ओके। चलिए, तो बड़े भाई थे गगनेंद्र नाथ ठाकुर। चाचा जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रविंद्रनाथ ठाकुर इनके चाचा जी थे। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर इनके चाचा जी थे। पिता का नाम क्या था? गुणेंद्र नाथ ठाकुर। इनके पिता का क्या नाम था? गुणेंद्र नाथ ठाकुर था। इनकी शिष्या कौन थी? इनकी शिष्या थी रानी चंदा। रानी चंदा कौन थी? वो मुकुल डे और मनीषी डे की बहन थी। हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो रानी चंदा मुकुल डे और मनीषी डे की बहन थी और जो रानी चंदा है वो किसकी शिष्या थी? वो अवनींद्र नाथ ठाकुर की शिष्या थी। चलिए आगे देख लेंगे। जो इनकी बहन थी सुनैना देवी। ठीक, अवनींद्र नाथ ठाकुर की जो बहन थी सुनैना देवी, उनको भारत का पहला भारत की पहली जो महिला कलाकार हैं उसके रूप में उनको जाना जाता है। ठीक है, तो भारत की पहली महिला कलाकार के रूप में किन्हें जाना जाता है? सुनैना देवी, जो कि अवनींद्र नाथ ठाकुर की बहन थी। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 1901 से 1902 के लगभग क्या हुआ था? जापानी कलाकार जो थे योकोहामा ताइकान और हिसिदा, उनसे इन्होंने क्या सीखी? उनकी कार्यशैली सीखी। तो 1901 से 1902 के लगभग क्या हुआ था? जो जापानी कलाकार थे योकोहामा ताइकान और हिसिदा, तो इन दोनों से इन्होंने क्या सीखा? उनकी कार्यशैली उन्होंने सीखी। ठीक है, चित्र की बात कर ले तो अवनींद्र नाथ ठाकुर की जो सबसे पहली जो चित्र थी जो पूर्णतया भारतीय शैली पर आधारित थी उसका नाम था शुक्लाभिसारे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो शुक्लाभिसारे अवनींद्र नाथ ठाकुर की पहली पूर्णतया भारतीय शैली में जो चित्रकारी उन्होंने की थी वो शुक्लाभिसारे थी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही मेन पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। याद करने के पर्पज से ही मैं ये पॉइंट जो है आपको लिखवा रही हूँ। राइट, आई होप इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट लाई थी
और वो आपने जरूर नोट कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। ठीक है, आप पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। राइट, ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं जो और भी चित्र हैं अविनाश ठाकुर के और कौन कौन सी उन्हें किताबें लिखी हैं उसके बारे में रहेगा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी चैनल में नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें इनके और भी चित्र होंगे, बुक्स होंगे। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ और सभी को राधे राधे। सब खुश रहिए, खुश और खुशियाँ बांटते रहिए, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।